रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ावाला। जनाब, सेहत बहुत बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसकी कदर करें। सेहत है तो हमें हर चीज़ का मज़ा है। पैसे का मज़ा है, हमें फैमिली में एंटरटेनमेंट का मज़ा है, हमें बाहर जाने का मज़ा है, और इसके साथ साथ सेहत है तो दुनिया की हर चीज़, हर नेमत हमें अच्छी लगती है। तो आज मुझे एक दो मैसेज आए और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें ये आई हैं कि ख़ारिश के मतलब बताया जाए। तो ख़ारिश मुहतरम, जिस्म के अंदर तीन तहें हैं, तीन लेयर हैं जिसके जिस्म के अंदर। सबसे पहले आपने मालूम ये करना है कि कौन सी तह के अंदर, कौन सी लेयर के अंदर ख़ारिश का मतलब है। स्किन के ऊपर है, स्किन की अंदरूनी परत पे है, स्किन के नीचे एक फैट्स होता है, फैट्स के अंदर है ख़ारिश। इनका आपने सबसे पहले मालूम करना है, क्योंकि इसमें सोराइसिस भी आता है, एक्जिमा भी आता है, चंबल जिसको बोलते हैं वो भी आता है, और आजकल जो बहुत ज़्यादा हमने केसेस में देखा, फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। ख़ारिश के पेशेंट के लिए सबसे पहला मेरा नुस्खा ये है कि आप दिन में 2 मरतबा शावर ज़रूर लें। अपने कपड़ों को रोज़ाना चेंज करें, कोशिश करें कि कपड़े अंदर की जानिब से लाज़मी प्रेस करें, ताकि अगर आपको ख़ारिश है, उसका कोई जरासीम है तो वो मर जाए, क्योंकि जब उसको 37-38 डिग्री टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। तो ख़ारिश के मरीज़ों के लिए सबसे पहले खाने का नुस्खा तो बहुत ज़रूरी है। खाने के नुस्खे में आपने क्या करना है कि तुख़म कासनी इंडिया की, और उसके साथ आपने तुख़म खीरा, तुख़म खरबूजा, और इसके साथ आपने अगर जड़ कासनी और सौंफ, जड़ सौंफ, ये चीज़ें हो जाएं तो कमाल की चीज़ है। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा बड़ादा संदल 10 ग्राम डाल लेना। बाकी चीज़ें आपने 250-250 ग्राम ले लेनी। इन चीज़ों को भिगो के आपने एक पानी की तरह एक शरबत तैयार कर लेना है। पानी की तरह इसको अच्छे तरीके से उबालें, उबालने के बाद इसको पुन लें, पुनने के बाद हस्बे ज़रूरत चीनी डाल के, तरीक़ेकार शरबत का ये है कि जितना पानी है उससे 2 गुना आपने चीनी डालनी है, उसको एक शरबत तैयार कर लें। शरबत को दिन में 4 दफ़ा पानी में डाल के पिएँ। और उसके साथ दूसरा जो नुस्खा, घरेलू नुस्खा आम मैं देता चलूँ आपको, कि आपने सबसे पहले मिश्री ले लेनी है, उसके साथ आपने अनाब ले लेने हैं, अनाब के साथ आपने जो तीसरी चीज़ है वो शहतरा ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को पीस के एक कैप्सूल के अंदर भर लें। एक कैप्सूल खाने के बाद रोज़ाना खाएँ। और अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि स्किन के ऊपर अप्लाई क्या करना है। अगर तो आपको स्किन के ऊपरली परत पे ख़ारिश का मसला है, तो आपने कोशिश करनी है धनिये का, चंबेली का, इनमें से कोई एक तेल ले लेना है। उसके अंदर आपने फटकरी और मुश्कपूर, जिसको काफूर भी बोलते हैं, मुश्कफूर भी बोलते हैं, इन दोनों चीज़ों को पीस के उस तेल के अंदर डाल के स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। और जिनको ख़ारिश अंदरूनी होती है, दाने ऊपर बनते हैं, ख़ारिश अंदर होती, उनके लिए आपने आंवला सार गंधक, आपने औले सार गंधक ले लेनी है। सरसों के तेल, खालिस तेल के अंदर आपने उसको, सरसों के तेल के अंदर औले सार गंधक को डालना है आपने, और उसके साथ आपने फटकड़ी को खिल करके डाल के पूरे जिस्म के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ख़ारिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ारिश के मरीज़ों के लिए भी मेरा बहुत अहम टिप्स ये है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करें। लस्सी का इस्तेमाल, कच्ची और पक्की दोनों लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल एक सुपर फूड बाज़ार में अवेलेबल है, जिसको तुख़म बलंगू की शक्ल का होता है, चिया सीड। इंशाअल्लाह इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। चिया सीड का इस्तेमाल लाज़मी करें, वो ख़ारिश को ख़त्म करता है, हाज़मे को दुरुस्त करता है, मोटापे को रिलीज़ करता है। वो बहुत ज़बरदस्त सुपर फूड है, और मैं इंशाअल्लाह उसके मुतल्लिक़ आपको डिटेल से वीडियो बताऊँगा। दिन में एक बार आपने चिया सीड का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ अगर मुमकिन हो तो इमली आलू बुखारे का शरबत घर में तैयार करके इस्तेमाल करें। ठंडी एशिया का इस्तेमाल करें। खीरा जो है अपनी सैलड के तौर पे अपनी खुराक में बनाएं। उसके साथ आपने गोश्त का मुकम्मल परहेज़ करना है जिनको ख़ारिश का मसला है। फैमिली के अंदर ख़ारिश ऐसा मर्ज़ है कि फैमिली के अंदर अगर एक फ़र्द को है,
تو دوسرے سٹنگ والے بیٹھنے والے افراد میں بھی یہ ڈلیور ہو جاتا ہے. کوشش کریں اپنا ٹاول، اپنا صابن، اپنا لباس دوسروں سے سیپریٹ رکھیں تاکہ دوسرے اس سے بچ سکیں. پانی زیادہ پئیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، سرخ مرچ کا استعمال کم کر دیں، سبز مرچ کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی ان ٹپس پہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو افاقہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.